आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे स्पर्म काउंट की। कैंसर पे मैंने लेक्चर्स लिए हैं, HIV पे मैंने लेक्चर्स लिए हैं, कोविड, इबोला, इन्फ्लुएंजा इत्यादि बहुत सारे लेक्चर्स लिए, और हेल्थ के लेक्चर्स अभी थोड़े आ नहीं रहे थे, तो चलो फिर से नहीं अभी तो हार्ट अटैक में वैसे मैंने लेक्चर लिया ही था। तो आज हम स्पर्म काउंट की बात करेंगे कि आखिरकार क्या होते हैं सिम्टम्स लो स्पर्म काउंट के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको बता दूं कि 300 रुपए का मैंने एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स बनाया है और उसमें तकरीबन 50 किताबों का रिव्यू है। मेरा बस यही होता है कि हर किसी को ज्ञान मिल जाए और मदद हो सके। तो अभी इस सैटरडे संडे को सेशन है और वो हम बिहेवियरल जैसे पोर्नोग्राफिक, सेक्सुअल एडिक्शन, अल्कोहल और स्मोकिंग एडिक्शन पे लेक्चर्स लेंगे। साथ ही साथ NCERT की अगर हम बात करते हैं तो NCERT ज्योग्राफी का जबरदस्त कोर्स है हमारा। आपको कूपन कोड यूज करना है NCERT, आपको 25% ऑफ मिलेगा। 6th to 12th की NCERT आपके टिप पे, उंगलियों पे होंगी। आप कभी भी NCERT को, ज्योग्राफी को नहीं भूलोगे। भूगोल मैं खुद पढ़ाऊंगा, UPSC पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये नया बैच शुरू हो रहा है, अपडेट हो रही है बेसिकली NCERT। जिन्होंने UPSC कोर्स लिया उनको NCERT लेने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने पहले से ही कंबाइंड NCERT लिया उनको भी NCERT लेने की जरूरत नहीं है। तो कूपन कोड NCERT यूज करिए। स्पर्म, देखिए सीमेन में काफी चीजें होती हैं, है ना। उसमें शुगर होती है, उसमें फ्रुक्टोस, खैर वो एक ही चीज हो गई, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें स्पर्म होता है। तो अब स्पर्म जो है वही हमारा बीज है एक तरीके से, और वही जो इसका इस तरीके से होता है ना, ठीक है, ऐसे इसका हेड होता है और यहां पे जेनेटिक मटेरियल होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हेरिडिटी, यानी कि बच्चे में क्या गुण होंगे वो इसी जेनेटिक मटेरियल से ही तो डिटरमाइन होता है, और यही एक बीज होता है और यही बच्चा बनता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए स्पर्म फ्यूज होगा एग से, और एग कहां मिलेगा? औरत के गर्भ के अंदर, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस जो है वो एग को रप्चर करता है और फैलोपियन ट्यूब से पूरा एंडोमेट्रियम तक जाता है, जहां से स्पर्म उससे फ्यूज होगा और उसके बाद जो बेबी है वो बॉर्न होता है। किसी दिन मैं एनिमेशन से आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो लो स्पर्म काउंट का मतलब यही है कि जो सीमेन है 15 मिलियन स्पर्म पर ml, 1.5 करोड़ पर स्पर्म पर ml, यानी कि लगभग 39 मिलियन स्पर्म से, यानी कि लगभग 4 करोड़ स्पर्म से अगर कम है तो आपका लो स्पर्म काउंट है, जिसको ओलिगोस्पर्मिया भी बोलते हैं। अब अगर स्पर्म ही नहीं है तो इसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं। दोनों ही कंडीशन में लो स्पर्म काउंट का मतलब यही है, जिसको कह सकते हैं हम कि इनफर्टाइल, है ना, कि बच्चा जो है वो कंसीव नहीं हो पाएगा। पहले के जमाने में क्या होता था, मैं अभी एक डॉक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था तो बताते थे कि औरत की गलती है, बच्चा नहीं हो रहा है तो औरत के खूब सारे टेस्ट करवा लिए और आदमी के टेस्ट करवाए नहीं। आपको बता दो कि 50% अगर बच्चा नहीं हो रहा तो 50% चांसेस है कि आदमी में प्रॉब्लम हो और 50% चांसेस है कि औरत में प्रॉब्लम हो। दोनों में इक्वल चांसेस है, लेकिन औरत के ऊपर ही सब ब्लेम डाल दिया जाता है, किसी की गलती होगी। ये हमारा समाज है। लेकिन अब लोग अवेयर हो रहे हैं, स्पेशली Tier 1 Tier 2 सिटीज में लोग अवेयर हो रहे हैं, और जो यहां पे आदमी है, मर्द है, वो अपना भी इलाज करा रहे हैं कि हाँ मेरे में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लो स्पर्म काउंट का मतलब ही है कि आप बच्चा कंसीव नहीं कर पाओगे, आपकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आपका 15 मिलियन स्पर्म पर ml या फिर 4 करोड़, मतलब ये 1.5 करोड़ हो गया, और 4 करोड़ स्पर्म से कम है आपका, तो आपका लो स्पर्म काउंट है। आसानी से आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। अपने स्पर्म की हेल्थ भी ये चेक कराते रहो। बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहां पे जाओ, चेक कराओ, आपको पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये वैसे बायो के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर स्पर्म काउंट कम है तो इसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, है ही नहीं तो इसको एजोस्पर्मिया कहते हैं। ये नॉर्मल स्पर्म काउंट है, देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें ढेर सारे स्पर्म्स आपको मिलेंगे। ये लो स्पर्म काउंट है, यानी कि इस पे स्पर्म बहुत कम है। मोटिलिटी मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं यहां पे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। डायग्राम देखो, जैसे ये है फैलोपियन ट्यूब्स, 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती है ना, ठीक है। ये यूट्रस होती है और ये पूरा स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम जहां पे बेबी, तो अब यही ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, यहां से ये जो अंडा है वो जाता है और जो स्पर्म है वो यहां से जाएगा और यहां पे वो फ्यूज होता है बेसिकली। तो अब स्पर्म को आगे जाने के लिए उसकी मोटिलिटी मतलब क्या होता है, मूवमेंट। स्पर्म मूव करता है ना, तो उसको मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब लो स्पर्म काउंट होता है तो स्पर्म आगे जा ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो अंडे से मिलेगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हो, ये चीज है।
स्पर्म मॉर्फोलॉजी अगेन नॉर्मल शेप इस तरीके का होता है और एबनॉर्मल इसमें ट्विस्टेड होता है, ठीक है ना। देख सकते हो ना, सांपों को बहुत ज्यादा हिंदुइज्म में और बाकी भी धर्मों में, क्रिश्चियनिटी या इब्राहिमिक रिलीजन को छोड़ दें, बाकी सारे धर्मों में सांपों को बहुत ही पूजनीय माना गया है। अब कह सकते हो कि ये स्पर्म का भी शेप एकदम सांप जैसा है, ठीक है। एनीवे, तो ये हिसाब किताब है। जैसे नॉर्मल स्पर्मी आप देख सकते हो कि इस तरीके का हिसाब रहेगा जब 15 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन से ज्यादा होगा, राइट। और अगर इसमें अगर हम बात करते हैं लो स्पर्म काउंट में, तो 15 मिलियन पर से कम होगा, सिंपल सी बात है, और इसमें काफी ज्यादा कम रहेगा। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्या मास्टरबेशन से भी स्पर्म कम होता है? क्या ऐसा है कि अगर हम मास्टरबेट करते हैं तो स्पर्म काउंट कम होता है? बिल्कुल नहीं, मास्टरबेशन से स्पर्म काउंट नहीं कम होता है। दो अलग अलग चीजें हैं। स्पर्म काउंट का मास्टरबेशन से कुछ लेना ही देना नहीं। इनफैक्ट कुछ स्टडीज में तो यह भी दावा है कि अगर हफ्ते में 1 या 2 बार, अब देखो हद से ज्यादा करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 1 या 2 बार भी अगर आप मास्टरबेट करते हो तो वो हेल्दी है, ठीक है। उससे आपका जो डीएनए है या डीएनए फ्रैगमेंटेशन वो ठीक रहता है। तो मास्टरबेशन और स्पर्म काउंट का कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये एनवायरमेंट फैक्टर तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो साइंस क्या है? देखिए, लो स्पर्म काउंट के कोई साइन नहीं होते हैं, बस आप चेक कराओ, बट फिर भी कुछ साइंस हैं जिसकी हम बात कर सकते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा साइन यही है कि बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा है, नेचुरली आप कंसीव ही नहीं कर पा रहे हो, सबसे बड़ा तो साइन यही है। भाई फीमेल्स में या तो फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होगी और मेल में वही आपका लो स्पर्म काउंट होगा, यही दो कंडीशन ही होती है। अब अगर मान लीजिए ऐसा है, इलाज अवेलेबल है, आप इलाज करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है, इफ दिस इज द प्रॉब्लम, और अगर मान लीजिए कि वो हो ही नहीं रहा है बच्चा, तो आपके पास फिर सरोगेसी ही एक ऑप्शन रहता है, आईवीएफ या आईसीएसआई, ठीक है, ये चीज है। सेकेंड पॉइंट है सेक्सुअल डिसफंक्शन। इसमें आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाएगी, ठीक है, मुश्किल होगा बहुत ज्यादा, आपको बिल्कुल भी फिजिकल इंटीमेसी का मन ही नहीं करेगा कि जाना ही नहीं भैया, हटाओ, ये हिसाब किताब है। देन टेस्टिकुलर एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि जो देखिए जो स्पर्म है वो हमारा टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो अगर मान लीजिए कि वहां पे लगातार पेन हो रहा है, डिस्कंफर्ट, और एक वेरियोसील होता है, वेरियोसील, देखिए टेस्टिस में ना बहुत सारी चीजें होती है, लम्स आ जाते हैं, टेस्टिस के अंदर भी लम्स आ जाता है, और ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है लम्स का भी, जी गांठे जिसको कहती है ना, वो भी एक साइन होता है कि आपका लो स्पर्म काउंट है। वेरियोसिल जो वीन्स होती है ना, ठीक है, जो वीन्स टेस्टिस तक जाती है वो बड़ी हो जाती है और उसमें पेन होता है। तो ये अगर इस तरीके के हिसाब किताब है तो आपका स्पर्म जो है वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और आपका स्पर्म जो है वो, उसका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाएगा। इसको तो आप सर्जरी से निकाल, जैसे लम्स हैं या वेरियोसिल है, वो आप सर्जरी से उसको निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद जैसे कई बार बॉडी फैट्स, सॉरी जो बॉडी हेयर्स हैं और जो फेशियल हेयर है वो बहुत तेजी से कम होने लगते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। दिस इज ऑल्सो द रीजन, ये भी एक सही रीजन करो, ये भी एक सिम्टम है। तो बेसिकली यही 4-5 सिम्टम है, लेकिन एज सच कोई प्रॉपर सिम्टम नहीं है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा सिम्टम तो यही है कि बच्चा जो है वो होगा नहीं। क्यों होता है लो स्पर्म काउंट? देखिए इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। सबसे पहले तो मेडिकल फैक्टर्स होते हैं, हो सकता है कुछ मेडिकेशन चल रही हो, आपको बता दो वैसे स्पर्म काउंट मेडिकेशन से भी ठीक भी हो सकता है, जैसे वो तो सर्जरी मैंने बता दिया, लेकिन अगर स्पर्म काउंट लो है तो उसको दवाइयों से ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हिसाब किताब। अब हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे हाइपोगोनाडिज्म, इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वही बहुत ज्यादा कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन की भयानक कमी हो जाती है। अब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि जो फोन है, फोन हमारी जेब में रहता है हमेशा, फोन से भी लो स्पर्म काउंट और आपकी टेस्टिस की हेल्थ डिग्रेड होती है। आपको पता है उससे जो रेडिएशन निकलती है ना, ये बाकायदा चेक किया गया है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है, कि एक जगह स्पर्म रखा और एक जगह यही ये जो फोन रखा जहां से रेडिएशन निकल रही है, और ये देखा कि स्पर्म की जो नेचुरल कोर्स होना चाहिए वो बहुत डिग्रेड हुआ, वो खराब होता गया। तो फोन की वजह से, इसीलिए कहते हैं भैया बहुत देर तक फोन को जेब में ना रखो, लेकिन अब कहां रखे, जेब में नहीं रखे, तो आप बताइए, ठीक है, उससे जो रेडिएशन निकलती है ना वो डेंजरस होती है। ये हिसाब किताब है। फिर उसके बाद जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये भी। देन जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हो सकता है टेस्टिस बहुत प्रॉपरली डेवलप्ड ना हो, वो भी एक दिक्कत, बचपन से भी ये दिक्कत होती है, ठीक है।
और उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है ना, जो जैसे ट्यूब्स जो स्पर्म को कैरी करते हो सकता है वही डैमेज हो या वही ब्लॉक हो, लेकिन ये सब ट्रीटेबल है। आपको बता दो कि लो स्पर्म काउंट को आप ट्रीट कर सकते हैं। देन अगेन जेनेटिकल गोनोरिया हो गया, प्रोस्टेटिस, जो हमारा प्रोस्टेट होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मर्दों में, ये प्रोस्टेट जो हमारा है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो अखरोट टाइप का होता है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेसिकली वो डिवाइड करता है एक तरीके से। वेरियोसिल, जैसा कि हमने बताया कि जो वीन्स होती हैं, जो टेस्टिकल में वीन्स होती है वो बड़ी हो जाती है और वो आपको पता चलेगा। इसको आप सर्जरी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो सील्स है ना, लम्प्स जो आ जाते हैं, इसको आप सर्जरी से आसानी से निकाल सकते हो। देन अगर मान लो कि आपकी प्रीवियस सर्जरी हुई है, उससे भी दिक्कत हो सकता है। हार्निया होता है ना, वो इंटेस्टाइन को पार्ट जो ऐसे एक्सटेंड हो जाता है, बहुत दर्द होता है भाई, बहुत ज्यादा, लोअर एब्डोमेन में बहुत दर्द होता है, तो उसको इसका सर्जरी ही है एक तरीके से। हार्निया पेनफुल भी हो सकता है, नॉन पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन सर्जरी इसका एकमात्र जो है वो विकल्प है। देन उसके बाद वही, अगर टेस्टिस, देखिए टेस्टिस का एक टेम्परेचर होता है, अगर आप उसको ज्यादा टेम्परेचर दोगे ना तो वो खराब होने लगेगी और आपको बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट भी होगा, वो आपको महसूस होने लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं फोन ऑन जो है वो थोड़ा सा दूर रखो, ठीक है, ये चीज है। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस, आपका अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप एडिक्टेड हो तो बहुत बड़ा रीजन है। और मान के चलिए कि अगर ये सारी चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो, हार्मफुल चीजें, तो भी आपका स्पर्म काउंट जो है वो कम होगा। देन मेडिकेशंस की वजह से भी, जैसे अगर आपके कुछ मेडिकेशंस ले रहे हो आप, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर वेरी डेंजरस। लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं जिमिंग के बाद में, उनको लगता है टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा, लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड की वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल और कम हो जाता है। तो स्टेरॉइड ना लो, अपने नेचुरल जो है, ठीक है, प्रोटीन स्टेरॉइड में नहीं आता है, नेचुरल जो है उसी के हिसाब से बॉडी बिल्डिंग करो, ठीक है, ये चीजें। और उसके बाद फिर ओबीस, मोटा होना और ओवरवेट होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब आप देख सकते हो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये रिपोर्टेड है 10 से 15% मैरिड कपल्स दे आर इनफर्टाइल। आपको बता दूं कि जो हमारी फूड हैबिट्स है ना, इसमें ये भी बोला जाता है कि जितना ज्यादा आप एनवायरमेंट हेल्दी रखोगे, जैसे सबसे जरूरी बात अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना, स्ट्रेस तो होगा ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, हेल्दी खाना है, जितना हेल्दी खाओगे उतने ही आपका जो हार्मोन्स है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड रहेगा और आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो उतनी हेल्दी रहेगी। तो इसमें खान पान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देख सकते हो कि लगभग 3 करोड़ के करीब लोग जो है वो भारत में इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। फिर 40 से 50% वही है, 50-50 रेशियो है बेसिकली, ठीक है। 50% अगर फीमेल्स में तो 50% मेल में है। मेल में इसमें आपको इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि मेल्स टेस्ट कम कराते हैं। मैंने बताया ना, गांव में तो अभी भी ये धारणा है, टियर 2 टियर 3 सिटीज में बहुत जगह, तो ये टियर 3 में तो है ही है कि नहीं, ये लड़की की दिक्कत है, औरत की दिक्कत है, आदमी की दिक्कत है ही नहीं है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि ये इनफर्टिलिटी जो है वो लगातार बढ़ती ही गई है, ये कम नहीं हुई है, ठीक है, ये चीज है। रीजंस आप देख सकते हैं कि हीटिंग हैबिट, स्ट्रेस, ओल्डर कपल, पीसीओएस, बाकी और भी चीजें, बट ये ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा एक लार्ज चंक जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। दैट मींस कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है स्पर्म क्वालिटी डिग्रेड होने का, स्पर्म काउंट डिग्रेड होने का। देन उसके बाद वही अल्कोहल, मेडिकल रीजंस, जो मेडिकेशन चल रही है, जो एडिक्टिव मतलब जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली आपका स्मोकिंग या टोबैको हो गया, उससे भी स्पर्म क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती है। डॉक्टर को कब, वही कि अगर आप बच्चा नहीं, बार बार कोशिश करके भी यू आर अनेबल टू कंसीव अ चाइल्ड, तब आप डॉक्टर्स के पास जाइए, ठीक है। इरेक्शन या फिर अगर इजैकुलेशन प्रॉब्लम हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, तब आप जाइए। टेस्टिस में पेन हो, लंप हो, स्वेलिंग हो, इसको तो बिल्कुल भी नहीं नजरअंदाज करना है। और बाकी अगर प्रोस्टेट, टेस्टिकल या सेक्सुअल प्रॉब्लम पहले से ही रही हो, तो फिर ग्रोइन टेस्टिकल पेनिस या स्क्रॉटम की सर्जरी हुई हो, तो भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्पर्म काउंट पे लेक्चर था। आई होप आप समझे होंगे। एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करिए क्योंकि ज्योग्राफी अब आपकी टिप पे होगी। थैंक यू सो मच।